Hi friends, this is Muhyiddin Shah, the founder of International Speakers Academy. Today I'm going to teach you the present perfect continuous tense. What is the present perfect continuous tense? What's its rules? And the practice sentences. How you can use this tense in order to speak English language. Before I begin, I would like to share with you something. Before this video, I have made 9 videos on the tenses. The simple present tense, the simple past tense, the simple future tense, the present continuous tense, the past continuous tense, the future continuous tense, the present perfect tense, the past perfect tense, the future perfect tense. And in this video, I'm going to teach you the present perfect continuous. What I believe is after learning 9 tenses, anybody can speak English and understand. Still you are facing problem in understanding English and in speaking as well, then I'm sure you haven't practiced all those 9 tenses. So guys, below this video, all the links have been given. You can go and you can watch all these videos and practice. Every day you have to practice. The practice sentences have been given in those tenses, in those videos. I have read myself. So you got to repeat after me. You have to listen to it. You have to practice in order to speak fluent English. My dear friend, bear in mind, nothing will work until you work. So guys, with these words, let's get started. So friends, जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश में भी बताया कि मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सिखाने जा रहा हूं और आज का जो टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. व्हाट इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज हम उस वक्त करते हैं जब आपको ऐसे एक्शन, ऐसे काम या क्रिया के बारे में बोलना हो जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है. फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं. इस टेंस के अंदर में मैंने पढ़ने का काम 2 घंटा पहले शुरू किया पास्ट में और अभी भी मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूं, अभी भी मैं उसको जारी रखा हूं. तो ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. दूसरे एग्जांपल में, वो सुबह से खेल रहा है. उसने खेलने का काम कब शुरू किया? सुबह में, और अभी भी खेल रहा है. तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी he has been playing since morning. और मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं. इसकी इंग्लिश हो जाएगी I have been reading for 2 hours. दूसरे वर्ड में, जब भी आप कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में टाइम पूछना हो आपको, तो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. जैसे आपको पूछना है आप कब से काम कर रहे हो, तो आप टाइम पूछ रहे हैं कि कब से वो प्रेजेंट टाइम में काम कर रहा है. तो इसकी इंग्लिश भी हो जाएगी हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग. कंटिन्यूअस टेंस जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपने पहले सीखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट टाइम के अंदर में जो काम चल रहा है, जो काम जारी है, उसके बारे में पूछना हो तो हम सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, जो आप सीख चुके हैं. लेकिन जब आपको कंटिन्यूअस टेंस के टाइम के बारे में जानना है कि जो काम अभी चल रहा है, जो काम अभी जारी है, वो कब शुरू हुआ, तो ऐसे टेंस के लिए, ऐसे काम के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, उसमें आपको से बोलना होगा.
जैसे 2 घंटे से, 1 घंटे से, सुबह से, रात से, 1990 से, राइट। सो इस से के लिए हम इंग्लिश के अंदर में फ्रॉम का यूज नहीं करते हैं, या तो हम फॉर का यूज करेंगे या फिर हम सिंस का यूज करेंगे। अगर पीरियड ऑफ टाइम हो, यानी आपको कोई मुद्दत बताना हो, जैसे 1 मिनट से, 10 मिनट से, 20 मिनट से, या 1 घंटे से, 12 घंटे से, 1 वीक से, 10 दिन से, तो दिस इज कॉल्ड ड्यूरेशन। जब ड्यूरेशन आपको बताना हो तो आप FOR फॉर का यूज करेंगे, जैसे 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 2 दिन से फॉर 2 डेज, 10 साल से फॉर 10 years, 5 हफ्ते से फॉर 5 weeks। जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताना हो, यानी जब काम शुरू हुआ वो वक्त ही बताना हो डायरेक्ट, तो वैसे पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर जो से है वहां पे हम SINCE सिंस का यूज करते हैं। जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग, रात से सिंस नाइट, दोपहर से सिंस आफ्टरनून, बचपन से सिंस चाइल्डहुड। सो गाइस, ये रूल आपको मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लास्ट तक देखते हैं तो आप सारे रूल्स सीखेंगे और उसके एग्जाम्पल सीखेंगे, और प्रैक्टिस सेंटेंस, कैसे किसी से आपको क्वेश्चन पूछना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर में, या फिर कोई आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर में कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको कैसे आंसर करेंगे। सो गाइज, विदाउट डिलेइंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। Present perfect continuous tense. The definition: the present perfect continuous tense is used to describe an action which began in the past and is still continuing. Present perfect continuous tense का यूज किया जाता है ऐसे काम को बताने के लिए जो कि पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, अभी भी चालू है, राइट। Now the second rule: in the past perfect continuous tense we use since to indicate point of time and for to indicate period of time. Past perfect continuous tense के अंदर में हम since का इस्तेमाल करते हैं point of time की तरफ इशारा करने के लिए, और for का इस्तेमाल करते हैं period of time की तरफ इशारा करने के लिए। जो मैंने आपको अभी समझाया कि period of time और point of time क्या होता है और कैसे यूज करना है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 10 सेकेंड से उसकी इंग्लिश होगी फॉर 10 सेकेंड्स, 10 मिनट से फॉर 10 मिनट्स, 10 आवर्स से यानी 10 घंटे से फॉर 10 आवर्स, 10 दिन से यानी 10 डेज से फॉर 10 डेज, 10 मंथ से फॉर 10 मंथ्स, 10 ईयर्स से फॉर 10 ईयर्स। इसी तरह 3 o'clock से यानी 3 बजे से उसकी इंग्लिश होगी सिंस 3 o'clock। संडे से उसकी इंग्लिश हो जाएगी सिंस संडे। जनवरी से उसकी इंग्लिश होगी सिंस जनवरी। 1990 से सिंस 1990। बचपन से सिंस चाइल्डहुड। तो जो सेंटेंस के अंदर में से आएगा टाइम के साथ में, तो आप अब सीख चुके हैं कहाँ पे आपको फॉर लगाना है और कहाँ आपको सिंस लगाना है। अब हम रूल की तरफ चलते हैं। Affirmative sentence. Whenever you have to make a sentence in affirmative, positive, right? If the subject is I, you, we, the plural, we use have been, and then we add ing to the verb, and then time will come. For example, if you have to say that मैं 2 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ, so I have been living in America for 2 years. तुम सुबह से सो रहे हो, यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। हम लोग आधे घंटे से एड्रेस ढूंढ रहे हैं, वी हैव बीन सर्चिंग द एड्रेस फॉर हाफ एन आवर। वो लोग 2 घंटे से लड़ रहे हैं, दे हैव बीन फाइटिंग फॉर 2 आवर्स। राज और राम बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, राम एंड राज have been playing cricket since childhood. Similarly, if the subject is he, she, it singular, we use has been
then we add ing to the verb and then time will come. For example, जैसे आपको बोलना है वो 10 मिनट से स्पीच दे रहा है, he has been giving the speech for 10 minutes, वो आधे घंटे से खाना पका रही है, she has been cooking food for half an hour, 2 घंटे से बारिश हो रही है, it has been raining for 2 hours, सीता रात से पढ़ रही है, सीता has been reading since night. This was the rule of affirmative sentence. If you have to make interrogative sentence, means you have to ask question. In that, what will happen? Have will come first and has will come first. Here, one thing you have to remember, right? Normally, when we ask question in the present perfect continuous tense, it comes कब से. So कब से की English होगी how long. So आपको क्या करना है? इससे पहले अगर आपको कब से बोलना है तो आप उसको हाउ लॉन्ग आप ऐड कर देंगे, या फिर सिर्फ आपको क्या बोलना है तो हैव और हैज पहले आ जाएगा. वी विल सी बोथ द एग्जांपल्स. सो हैव और हैज पहले आ जाएगा. व्हेन द सब्जेक्ट इज आई यू वी द प्लूरल वी यूज हैव, एंड व्हेन द सब्जेक्ट इज ही शी इट सिंगुलर वी यूज हैज. इफ यू हैव टू से दैट क्या तुम आधे घंटे से पढ़ रहे हो, इंग्लिश विल बी have you been reading for half an hour. पर अगर आपसे पूछना है, अगर आपको पूछना आप कब से पढ़ रहे हो, तो इंग्लिश विल बी हाउ लॉन्ग. कब से की इंग्लिश क्या होगी? हाउ लॉन्ग, HOW, हाउ LONG, लॉन्ग, हाउ लॉन्ग. सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग, तुम कब से पढ़ रहे हो. वो लोग कब से झगड़ रहे हैं, सो हाउ लॉन्ग हैव दे बीन फाइटिंग. सिमिलरली क्वेश्चन पूछना है, राइट, हैज के साथ में, तो इंग्लिश विल बी, जैसे आपको पूछना है कि क्या वो सुबह से खेल रहा है, इंग्लिश विल बी हैज ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. अगर आपको पूछना है हाउ लॉन्ग मतलब कब से, जैसे कब से वो खेल रहा है, इंग्लिश विल बी हाउ लॉन्ग हैज ही बीन प्लेइंग. वो कब से खाना पका रही है, हाउ लॉन्ग हैज शी बीन कुकिंग. So this was the rule of interrogative sentence. Now you have to make a statement in negative. जब आपको negative में कुछ बोलना हो, for example, if the subject is I, you, we, the plural, we use have not been and then verb plus ing. If the subject is he, she, it's singular, right? So we use has not been plus we add ing to the verb. For example, मैं 2 दिन से कॉलेज नहीं जा रहा हूँ. I have not been going to college for 2 days. तुम एक हफ्ते से काम नहीं कर रहे हो. You have not been working for a week. वो लोग सुबह से नहीं खा रहे हैं. So English will be they have not been eating since morning. Similarly, if the subject is he, she, we use has not been verb plus ing. वो एक महीने से मुझसे बात नहीं कर रहा है. He has not been talking to me for 1 month. इस तरह से अगर बोलना है वो एक हफ्ते से स्कूल नहीं जा रही है. She has not been going to school for a week. So guys, this was the rule of present perfect continuous tense. I believe you have understood how to use for and since, and then you have also understood the rules of present perfect tense, how to make a sentence in affirmative, interrogative, and negative. Now we will practice the sentences. So you can repeat after me or you can listen to me reading, and after that you can watch once again and practice the sentences on yourself. So let's get started. I have been working since yesterday. मैं कल से काम कर रहा हूँ. We have been reading for 2 hours. हम लोग 2 घंटे से पढ़ रहे हैं. क्या since इसलिए यूज हुआ क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है जब से काम शुरू हुआ, वो वक्त बताया गया है since yesterday, और यहाँ पे ड्यूरेशन है क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा ड्यूरेशन है, ट्रेवल करता है. सो वी हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स. हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं. यू हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर सेवरल मंथ्स. तुम अपना टाइम बहुत महीनों से या कई महीनों से वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो. ही हैज बीन फाइटिंग विथ मी सिंस मॉर्निंग. वो मुझसे सुबह से लड़ रहा है. शी हैज बीन वर्किंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट सिंस 2015. वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ या माइक्रोसॉफ्ट में
2015 से काम कर रही है। Now interrogative sentence, when you have to ask question someone, how long have you been living in Mumbai? तुम मुंबई में कब से रह रहे हो? How long have they been teaching English? वो इंग्लिश कब से पढ़ा रहे हैं? How long has he not been talking to you? वो कब से तुमसे बात नहीं कर रहा है? Has she been nagging with you for a week? क्या वो तुम्हारे साथ एक हफ्ते से खिच-खिच कर रही है? Negative sentence. You have not been filling the water for 2 months. तुम 2 महीने से पानी नहीं भर रहे हो. We have not been searching the address since 3 o'clock. हम लोग 3 बजे से एड्रेस नहीं ढूंढ रहे हैं. He has not been encouraging us for a few days. वो हमें कुछ दिनों से प्रोत्साहित नहीं कर रहा है या फिर वो हमें कुछ दिनों से हौसला नहीं दे रहा है. Neha has not been living in New York since January. नेहा जनवरी से न्यूयॉर्क में नहीं रह रही है. न्यूयॉर्क is the name of a city in America. Question and answer. How to ask question and how to give answer. How long have you been reading in this college? तुम इस कॉलेज में कब से पढ़ रहे हो? I have been reading in this college for 2 years. मैं इस कॉलेज में 2 साल से पढ़ रहा हूँ. How long has he been working there? वो कब से वहाँ काम कर रहा है? He has been working there since 2010. वो 2010 से वहाँ काम कर रहा है. How long have they been cheating you? वो लोग कब से तुम्हें धोखा दे रहे हैं या तुम्हें चीट कर रहे हैं? They have been cheating us for several years. वो हमें कई सालों से धोखा दे रहे हैं. So guys, you have learned now the practice sentences. I suggest you and recommend you practice these sentences multiple times until you are able to deliver them comfortably and effortlessly. I hope you enjoyed this session. Guys, keep on watching the video, keep on learning, and thank you very much for watching this video. Do like this video and share it with others. And if you have not subscribed the channel, do subscribe the channel, hit the bell icon to get the notification regularly. I see you in the next video. Thank you. Take care. Bye-bye.